हाँ, हेलो बच्चों। मैंने आप लोगों को एक वीडियो और जारी किया था। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कोण बनाना। अब आज मैं अभी आप लोगों को त्रिभुज की रचना करना समझाएंगे कि त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं देखें। त्रिभुज की रचना में 3 तरह के सवाल आते हैं। इसको जरा आप लोग ध्यान से देखें। मैं स्थिर करके दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। त्रिभुज की रचना 3 तरीके से की जाती है। सवाल 3 तरह के आते हैं। आपको त्रिभुज दिए रहेंगे जिसमें एक तरह का त्रिभुज रहता है एस एस एस, अर्थात भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजाएं दिया रहेगा। एस का मतलब होता है साइड, मतलब भुजा। ए से एंगल अर्थात कोण। तो तीनों भुजाएं दिया रहेगा। वैसी स्थिति में भी हम त्रिभुज बनाएंगे। और यस ए यस अर्थात भुजा कोण भुजा, यानी 2 भुजाएं और बीच का एक कोण दिया रहेगा तो ऊपर भी त्रिभुज बनेगा। अगर 2 भुजाएं, इसमें है कि 2 कोण एवं 1 भुजा, यानी कोण भुजा और कोण दिया रहेगा तो ऊपर भी त्रिभुज की रचना करते हैं। त्रिभुज की रचना में कोण को बनाना सीखना जरूरी है। तो कोण बनाना मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ। अब इस वीडियो में आप देखें पहले तरीके की रचना करना। पहले तरीके में एक सवाल लिख दिए हैं पहले से ही। इसको देखेंगे कि ए बी सी डी की रचना करें जिसमें ए बी बराबर 4.5 cm, बी सी बराबर 5.5 cm, ए सी बराबर 7 cm। ऐसे त्रिभुज के लिए पहले हम एक नकली त्रिभुज बनाएंगे। कहीं पर रफ करने के लिए ऐसे बना देंगे और लिख देंगे ए बी और सी। अगर हम चाहें तो त्रिभुज ऐसे भी लिख सकते हैं। ए यहाँ लिख सकते हैं, बी यहाँ लिख सकते हैं, सी यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे त्रिभुज अगर हम बनाएंगे तो इसको, ये अभी नकली है, इस पर हम ध्यान देंगे। ए बी का मान कितना है? 4.5 cm है। बी सी का मान 5.5 cm है और ए सी का मान 7 cm है। अगर इस तरह से त्रिभुज हम लेंगे तो ए बी का मान 4.5 cm, बी सी का मान 5.5 cm और ए सी का मान ए से सी तक 7 cm। दोनों में से कोई तरीका लेके हम बना सकते हैं, या हम चाहें तो यहाँ भी ये रख सकते हैं, बी यहाँ रख सकते हैं, सी रख सकते हैं। वही मान जो है सही जगह से रखना है। तो हम कोई भी लेके बना सकते हैं। मान लीजिए सेकंड वाली स्थिति को लेकर हम बना रहे हैं, तो सेकंड वाली स्थिति को लेकर बनाएंगे तो आधार जो है ए बी लेके पहले ए बी को 4.5 खींचना है। अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं तो इसमें आधार बी सी 5.5 cm खींचेंगे। तो दोनों में से कोई शुरुआत कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस वाले कंडीशन को मैंने कहा था, तो इसमें आधार हमें लेना है 4.5 cm। तो आइए 4.5 cm हम आधार को लेते हैं। यहाँ 4 है और यहाँ पर ले लेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ के 4.5 cm। इसे हम पेंसिल से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। पेंसिल से खींच दिए। इसको देखिए मैंने ये बना दिया है, 4.5 cm ले लिया है। इनसे नाप पर मैंने ले लिया है। अब हमको एक यहाँ पर ए बिंदु है वह पता नहीं है, और यहाँ से भी हमें वह बिंदु ए पता नहीं है कि कहाँ मिलेगा। तो यहाँ से हम 7 का चाप खींचेंगे, यानी 7 cm प्रकाल से लेके और यहाँ हम नाप लेंगे 7 cm।
चलिए 7 cm का खींचते हैं। ये हो गया 7 cm और यहाँ से इसको खींचेंगे 7 cm। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। फिर हम अब 5.5 का भी चाप खींचेंगे। 5.5 ले लिए और इतना दूरी तक नाप लेंगे। ऐसे नापेंगे, ध्यान दें। ये यहाँ से 5.5 है और यहाँ तक 0 तक ले लेंगे, चाहे 0 से लेके 5.5 तक ले लिए। अब यहाँ से काटेंगे। यहाँ का 7 लिए थे, तो कटा हुआ बिंदु हमें दिखाई दे रहा है। अगर नहीं कटा हुआ दिखाई देगा तो फिर यहाँ से 7 लेके इसको फिर से आगे बढ़ा देंगे। ये दिखाई दे रहा है और इस बिंदु पर कटा हुआ है, तो ये बिंदु जो हो गया वह ये बिंदु हो गया। अब इसे हम मिला देंगे। फिगर में दिखाई दे रहा होगा। अगर जो भाग नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आवाज़ के आधार पर आप सभी बच्चे पकड़ लेंगे। इस तरह से हम मिला के इसे बना लेंगे और इसे लिखेंगे। यहाँ पर B और C है, ये अज्ञात त्रिभुज हमें ABCD अब प्राप्त हो गया। इस तरह से इसकी रचना हम कर लेंगे। ध्यान देना है कि शुरू में हम नकली त्रिभुज बना लेंगे तो हमें सुविधा होगी। अब हम चलते हैं इस दूसरे वाले पर, SAS पर, यानी भुजा कोण भुजा। तो इसमें है कि 2 भुजा दिया होगा, उसके बीच का कोण दिया होगा। आइए देखते हैं। एक कोण हमने लिया है, एक त्रिभुज लिया है। इस त्रिभुज में देखें कि त्रिभुज है, XYZ की रचना करना है, जिसमें कोण Y का मान 60 है। तो हमें मैंने पहले ही बताया कि एक नकली त्रिभुज कहीं ना कहीं हम बना लेंगे और XYZ रख देंगे। और यहाँ पर Y का मान है कितना, कोण Y का मान है 60 डिग्री, यहाँ 60 बनाएंगे। और फिर है YZ, इसकी दूरी जो है वह 6 cm है। फिर इसकी दूरी जो है XZ जो है 7.6 cm। तो सबसे पहले हम आधार ही लेंगे और आधार हम लेंगे 7.6 cm, चूँकि नीचे है YZ। YZ है तो YZ 6 cm है, तो हम 6 cm लेंगे। तो 6 cm का एक हम खींचेंगे यहाँ पर। देखिए 6 cm हम पेन से यहाँ चिन्ह दे रहे हैं। एक रेखा पहले से बना हुआ है, यहाँ बिंदु है। पेन से बिंदु इसलिए दे रहे हैं कि स्पष्ट दिखाई देगा। अब इधर वाले भाग थोड़ा अधिक है, हमने एक रेखा पहले खींच लिया था। अब ये जो है 6 cm की रेखा है। अब इस पर हमें, इस बिंदु पर हमें कोण बनाना है 60 का, तो हम कोण बनाएंगे 60 का। देखें, चांद से बना लेंगे, प्रकाल से भी 60 का आसानी से बन जाता है, प्रकाल से भी बना सकते हैं। चांद से 60 का कोण बनाने के लिए यहाँ कोण बनाना पहले बता चुके हैं और इसको हम मिला देंगे, आगे तक मिला देते हैं। ये बिंदु है और यहाँ से इसको हम यहाँ तक खींच देंगे। ये तो कितना आगे कितना भी दूर जा सकता है क्योंकि यह किरण होती है। अब हमें इस बिंदु से हमें खोज करना है। ये तो बिंदु हमें प्राप्त हो गया Y और Z, 2 बिंदु है, लेकिन हमें X को प्राप्त नहीं किया है। तो यहाँ से X कितनी दूरी है, तो 7.6 cm दूर है। तो 7.6 cm का हम एक चाप लेंगे। देखिए 7.6 यहाँ पर है और इतना बड़ा चाप लेंगे और यहाँ से काटेंगे। यहाँ जहाँ कटा है ये हमारा X बिंदु हो गया, X बिंदु।
और इसको हम मिला देंगे, जहाँ से कटा है मिला देंगे। इस तरह से अज्ञात त्रिभुज XYZ प्राप्त हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि जब दो कोण दिया है यानी ASA जिसमें दो कोण दिए हों तो उसमें जायज़ सी है कि एक ही भुजा होगा। भुजा जो है ये है EF, तो EF को पहले हम 6 cm ले लेंगे। EF जो है यहाँ पर 6 cm पहले से ले लेंगे, 6 cm यहाँ बिंदु दे देंगे और यहाँ बिंदु दे के खींच देंगे। 6 cm हो गया। अब इस बिंदु पर हमें कोण बनाना है, E है, ये E है और ये AF है। यहाँ पर 40 का कोण बनाना है और यहाँ पर 60 का। पहले ही हम बताए हैं कि जब हमें बाएं साइड पर कोण बनाना होता है तो हम कोण बनाते समय गिनती करते हैं दाहिने से। तो यहाँ पर 40 का कोण बनाना है। इस 180 डिग्री को जो लाइन दिया गया है उस लाइन पर ठीक ऊपर से ऐसा कर देंगे कि ढक लेगा। और हमें 40 का कोण बनाना है तो यहाँ हम बिंदु दे देंगे और इसे खींचेंगे, तो ये हो गया 40 का कोण। इसको खींच देंगे। अब इस बिंदु पर हमें 60 का कोण बनाना है, तो इसको इस चांद को हम रखेंगे जैसे कोण बनाया जाता है उस बिंदु को, और फिर ये लाइन को सीधा करके 180 डिग्री पकड़ लेंगे, ये लाइन सीधा निकल जाए। फिर यहाँ पर हमने पहले ही बताया है कि जब हम कोण बनाना शुरू करेंगे तो दाहिने ओर बनाएंगे तो अंक की गिनती बाएं ओर से करेंगे और यहाँ हम 60 यहाँ है तो 60 यहाँ पर है, यहाँ बिंदु दे देंगे और यहाँ से इसको खींचेंगे। इस बिंदु को हमने मिलाया, यह जाके यहाँ पर मिल गया, तो ये हो गया आपका D बिंदु, DE। इस तरह से ये DE और F अज्ञात, जो ज्ञात नहीं था वह त्रिभुज प्राप्त हो गया। इस तरह से रचना हम कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अब 8वां क्लास के लिए जारी रहेगा। ये वीडियो 6 नहीं केवल 7 के लिए था, लेकिन 8 क्लास के भी बच्चे इसे देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।